हेलो दोस्तों। आज हम एक न्यू चैप्टर मध्य प्रदेश में वन संसाधन इसके एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आज का, लिखा हुआ है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2019 की, उसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाला जो स्टेट था वो कौन सा था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो मध्य प्रदेश है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2019 की जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग 4 ऐसे स्टेट, ठीक है, जिनमें फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा था, तो उनमें एक सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश था, सेकंड आपका अरुणाचल प्रदेश था, तीसरा छत्तीसगढ़ था और चौथा उड़ीसा था। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सेकंड लिखा है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में वर्ष 2017 की तुलना में कितने स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। देखिए, ये जो एमसीक्यू हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, ये जो बुकलेट है, जिससे ये जो पीडीएफ फाइल है जिससे मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एमसीक्यू दिए हुए हैं, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, 2017, 2015, 2013, इवन इतने पुराने क्वेश्चन दिए हुए हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आ गई है, उसका नया डाटा है और उससे जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। तो मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी देखिए, मेरा ये सोचना है कि जो पुराने एमसीक्यू हैं वो भी रिपीट हो जाते हैं। हालांकि उनके जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं कि कोई आपसे पूछे कि 2012-13 में क्या हुआ था। तो ऐसे मेरा सोचना ये है कि आप नए से नया डाटा याद करें। तो बस सुनने के लिए सुन लीजिए। अदरवाइज़ मेरा ये कहना है कि 2021 से संबंधित जो भी आपके एमसीक्यू हों वो आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। 2019-17 ये सब तो बुल बच्चन है, ठीक है, ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो फिर भी ये हमारा काम है और फ़िलहाल अभी वो नए क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है मेरे पास। मैं उनको नेट से निकाल के कभी डिस्कस करूँगा। अभी ये जो बुक है तो इसमें 2019 से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है अधिकतर क्वेश्चन, तो ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। उनको भी हमारे सामने जब क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में वर्ष 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा हो गया था। देखिए, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2019 की, तो उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया था वो 77,482 स्क्वायर किलोमीटर था और जो 2017 की रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग 77,414 था। तो इनके बीच में 68 स्क्वायर किलोमीटर का डिफरेंस है। तो इस तरह से क्वेश्चन बी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। लिखा हुआ है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक डिपेंडेंट स्टेट कौन सा है। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा डिपेंडेंट स्टेट है। ए ऑप्शन करेक्ट है थर्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। मतलब मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया है वो ऑल ओवर इंडिया के वन क्षेत्र का टोटल कितने प्रतिशत है। तो 2019 की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग 10.87% फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश का था। यदि हम देश के कुल कितने प्रतिशत की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया है वो 10.87% है। ये फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में दिया हुआ है कि वर्ष 2019 में जो फॉरेस्ट वन स्थिति रिपोर्ट आई थी तो उसमें मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली डिस्ट्रिक्ट पूछी गई थी। तो यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं, ठीक है, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, श्योपुर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2019 की जो रिपोर्ट थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया था जिन डिस्ट्रिक्ट में, उनमें एक था सबसे टॉप पे बालाघाट था, फिर छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर। ये बात ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले ज़िले भी हम देखें तो उनमें भी बालाघाट टॉप पे आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछा था तो सबसे टॉप पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी बालाघाट आती है। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा गया कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है।
छिंदवाड़ा, बालाघाट, श्योपुर, उमरिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बालाघाट है। मैंने आपको बोला कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछा जाए या सर्वाधिक वन प्रतिशत पूछा जाए, दोनों ही कंडीशन में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो बालाघाट है। तो ध्यान रखिएगा, यदि हम वन प्रतिशत की बात करें तो भी टॉप पे बालाघाट आता है, फिर श्योपुर, फिर उमरिया आता है, और यदि वन क्षेत्रफल वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल आता है। ठीक है, क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल किस जिले का है। अब यहाँ पे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है, तो उज्जैन एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उनमें मिनिमम है, और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2019 की उसके हिसाब से भी जो वन क्षेत्रफल था उज्जैन जिले का वो न्यूनतम था। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है वन रिपोर्ट 2019 में प्रदेश के किस जिले का वन प्रतिशत न्यूनतम है। अभी वन क्षेत्रफल न्यूनतम पूछा गया था तो उज्जैन में था, अब वन प्रतिशत न्यूनतम पूछा जा रहा है तो ये भी आपका उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान रखिएगा, वन क्षेत्रफल के हिसाब से जो 4 डिस्ट्रिक्ट थी वो उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, भिंड थी। ठीक है, और यदि आप वन प्रतिशत की बात करें तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, भिंड आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। लिखा है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है। तो जो 2017 की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग 77,414 स्क्वायर किलोमीटर था, और सॉरी ठीक है, तो 9th क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है। तो जो 2017 की रिपोर्ट आई थी वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया था वो 77,414 स्क्वायर किलोमीटर था। फिर 2019 में जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 77,482 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, लेकिन इसमें 2017 का डाटा पूछा गया तो इसके अकॉर्डिंग आपका 9th क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। 10th नंबर पे जो क्वेश्चन है हम वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र था। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि जो 2017 की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया था फॉरेस्ट वाला वो कितने परसेंटेज था, तो वो 25.11% था। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं आपको ये सारी बातें पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि ये डाटा सब पुराना दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है इस बुकलेट में सारे पुराने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं। 2018-19 में जो जीडीपी थी सकल घरेलू उत्पाद में, जो फॉरेस्ट्री थी, वानिकी थी, तो इसका अंश कितना था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 2.35% जो फॉरेस्ट्री थी वो जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन कर रही थी। 11th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 12 वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2015 से पूछा गया है, तब का डाटा पूछा गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 77,462 स्क्वायर किलोमीटर उस समय पे फॉरेस्ट कवर था। क्वेश्चन 13 लिखा है मध्य प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रीन वॉश के अंतर्गत कुल वनावरण कितना आता है। ग्रीन वॉश के अंतर्गत देखिए, ग्रीन वॉश के अंतर्गत 65,186 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। सॉरी, 65 नहीं है, हाँ 65,186 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी, तो ये डी ऑप्शन ही करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। लिखा है वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल फॉरेस्ट तथा ट्री कवर एरिया कितना है। तो दोस्तों 85,235 स्क्वायर किलोमीटर कुल फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया है अकॉर्डिंग टू 2015 वन स्थिति रिपोर्ट। क्वेश्चन 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 2015 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 94,689 स्क्वायर किलोमीटर आपका, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया था, जो कि ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत किस जिले में है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बालाघाट है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। लिखा है वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र
फल कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। अब 2015 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो ये भी हमने अभी डिस्कस करा था, 25.13%। ठीक है, 13%, 11%। ठीक है, तो 25.13 सी ऑप्शन करेक्ट है कि 2015 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग एमपी का जो फॉरेस्ट एरिया है वो ऑल ओवर इंडिया का कितना परसेंट है। मध्य प्रदेश का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 25.13% यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है। तो यहाँ पे जो 2013 की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग 77,522 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था फॉरेस्ट कवर का, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है। 2014-15 की मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, देखिए उस समय की जो 14-15 की जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट थी उसके अनुसार प्रदेश में जो वन क्षेत्र था वो आपका 94.69 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, तो 19 का सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 20 मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है। देखिए 3 टाइप के वन होते हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और आपके अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वो होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ पे जो लकड़ी की जो कटाई रहती है या जो ग्रेजिंग होती है वो सारी चीज़ें मनाही होती है। ठीक है, तो उसे आपका आरक्षित वन बोला जाता है। तो 2000 मतलब पूछा जा रहा है क्वेश्चन 20 में कि कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है, तो लगभग जो 33% हिस्सा है, सॉरी 33 नहीं 65% जो हिस्सा है वो आपका आरक्षित वन के तहत आता है, तो यहाँ पे 20 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 लिखा हुआ है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र का अंश कितना है। ठीक है, वानिकी क्षेत्र का अंश आपको बताना है, तो यहाँ पे 1.81% वानिकी का अंश देखने को मिलेगा आपको अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश है, 22 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि पर्यावरण दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है। कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है, तो देखिए मिनिमम से मिनिमम 33% गवर्नमेंट अप्रोच करती है कि इतना तो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, तो इस तरह से 23 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। देखिए 5 आधार पे मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है कि प्रादेशिक आधार रखा जाता है, भौगोलिक आधार रखा जाता है, प्रजाति का आधार रखा जाता है, शासकीय आधार रखा जाता है और एक वन विभाग का आधार रखा जाता है। इस तरह से 5 जो आपके 5 आधार होते हैं जिनके बेस पे आपका जो फॉरेस्ट रहता है उनको डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया है कि ये मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपके सागर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, छतरपुर, पन्ना इस तरह के डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 26 यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और फिर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे 4 बातें दी गई हैं, पहले वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती मतलब ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहले लिखा हुआ है कि ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, सही बात लिखी हुई है। लिखा है दूसरा ऑप्शन लिखा है कि यहाँ वनों में साल, सागौन, बाँस आदि की बहुलता पाई जाती है, ये बात भी सही है। तीसरी बात लिखी हुई है कि ये वन शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर जिलों में पाए जाते हैं, तो ये सही नहीं लिखा है। और चौथा लिखा है कि ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये बात भी गलत लिखी हुई है। तो तीसरा चौथा ऑप्शन गलत है और तो पहले दूसरे ऑप्शन नहीं सही हैं, तो जो 26 है इस तरह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी केवल पहला और दूसरा ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क
पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो देखिए ऐसी जगह पे आपको बबूल, हर्रा, पलाश, कीकर इस तरह के आपको जो ट्री हैं वो देखने को मिलते हैं। तो 27 का जो सी ऑप्शन है शुष्क पर्णपाती वनों के लिए पूछा गया है वृक्ष, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। कीकर, बबूल, हर्र, पलाश ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है कि निम्न जिला समूह में से सागौन के घने वन कहाँ पाए जाते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में सागौन के घने वन बताना है। तो देखिए ये आपके पचमढ़ी वाली रेंज में मिलेंगे, होशंगाबाद में। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में होशंगाबाद हो गया, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सागर, बैतूल ऐसी जगह पे आपको सागौन के अधिकतर पेड़ देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन 28 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 29 के बारे में बात करते हैं। लिखा है कि निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण होता है। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आरक्षित वन होते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो कराती है। तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का जो कंट्रोल रहता है वो आरक्षित टाइप के वनों में होता है। 29 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 30 लिखा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष अधिकतर आपको सागौन देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन 30 का बी ऑप्शन करेक्ट है। आज आपको लग रहा होगा कि ये बर्ड्स की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। दोस्तों मैं विलेज में आया हुआ हूँ अपने, और यहाँ पे एक ट्री के नीचे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिसमें कई सारे पैरट्स और बर्ड्स का रहना होता है। तो ये उन्हीं की आवाज़ है और मुझे तो काफ़ी प्लीजेंट लगती है। ओके, क्वेश्चन 31 देख लेते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन 31 लिखा हुआ है कीट लगने से किस वृक्ष की बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों साल में एक कीट लग गया था बोरर नाम का, तो इसके कारण बहुत सारे पेड़ काटने पड़े थे। तो इस तरह से 31 जो क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 32 देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों 1975 में की गई थी। 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश वन विकास निगम को इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका मकसद ये था कि वन है उनका संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए, वृद्धि करी जाए। ठीक है। तो ये सारे उसके फोकस पॉइंट थे। तो 32 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 33 लिखा है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में किस स्थान पे है। तो जबलपुर में है आपका। ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय देहरादून था, तो इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो आपका जबलपुर में देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 34 देखिए जो फैक्चुअल डाटा था 2011, 13, 15, 17 का वो भले याद मत रखिए, लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन है ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। तो जो चाहता तो मैं ये वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे कुछ आपके ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। जो फैक्चुअल डाटा वाले क्वेश्चन है वो आप रिसेंट डाटा याद रखिएगा। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं कि वन विकास निगम कब इस्टेब्लिश हुआ, या जो FRI है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तो उसका क्षेत्रीय कार्यालय, तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए ये सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 34 लिखा है मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पे है। देखिए मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र आपका बालाघाट में देखने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 35 लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखिए जो MPPSC 2022 हुआ था, तो इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है। तो क्वेश्चन 35 का बी ऑप्शन करेक्ट है। भोपाल में ये इस्टेब्लिश सिचुएटेड है ये इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ है। तो प्रादेशिक वन स्कूल आपका शिवपुरी में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 36 का सी ऑप्शन करेक्ट है, शिवपुरी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 37 लिखा है कि मध्य प्रदेश में वनपाल वन संरक्षक को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है। अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौन। तो ये सारी बातें सही दी हुई हैं दोस्तों, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। लिखा है कि मध्य प्रदेश में जो वन पहरेदार होते हैं, फॉरेस्ट जो गार्ड होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे की जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बैतूल, रीवा, दोनों या दोनों में से कोई नहीं, तो बैतूल और रीवा यहाँ पे दोनों करेक्ट ऑप्शन है। 38 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 39 की बात कर रहा हूँ। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला कौन सा स्टेट है। तो दोस्तों ये तो मध्य प्रदेश है अपना, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 40 लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश ने वनों को नेशनलाइज कब कर दिया था। तो 1970 में मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो भी फॉरेस्ट एरिया था, तो फॉरेस्ट थे उनको नेशनलाइज कर दिया था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन 40 है उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 41 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के उस ज़िले
का एक यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप दिए हुए हैं और हमें ये पता करना है कि ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे 50% एरिया से ज़्यादा वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। उस जिला समूह को चुनना है जहाँ पे 50% से भी अधिक भूमि वनों के अंतर्गत आती है 41। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, बी मंडला, सीधी, शहडोल। तीसरा दिया है छिंदवाड़ा, सिवनी, हरदा एंड फोर्थ दिया है सागर, विदिशा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद ऐसे डिस्ट्रिक्ट का एक सेट है जहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है वो 50% से भी ज़्यादा दिया हुआ है। तो यहाँ पे 41 का ए ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। लिखा हुआ है सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन वृत्त या फॉरेस्ट सर्कल के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आरक्षित वन है वो आपके खंडवा फॉरेस्ट सर्कल के तहत आते हैं। तो इस तरह से 42 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 43 लिखा हुआ है प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई थी। ठीक है, तो पंचवन योजना ऐसे क्षेत्रों में लागू की गई थी जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया 33% से कम होता है और ये 1976 या 76-77 के टाइम पे ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। तो इस तरह से जो 43 है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 44 लिखा है कि सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी। दोस्तों ये 1976 में प्रारंभ की गई थी। तो 44 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 45 लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है। देखिए लगभग 30% ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे 30% मध्य प्रदेश जो है वो तेंदुपत्ता का प्रोडक्शन करता है देश के लिए। ठीक है, देश का कितना प्रतिशत, तो 30% है ओवरऑल इंडिया में मध्य प्रदेश का हिस्सा जो कि क्या करता है, तेंदुपत्ता का प्रोडक्शन करता है। तो 45 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन 46 में लिखा हुआ है प्रदेश का वन राज्य महाविद्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ये प्रदेश का जो वन राज्य महाविद्यालय है वो बालाघाट में है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 47 किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है। अब ये तो सभी को पता होगा, खैर एक पेड़ होता है तो जिसकी जो लकड़ी रहती है उससे आपको कत्था देखने को मिलता है। ठीक है, और जो खैर के जो अधिकतर पेड़ हैं ये आपके शहडोल, रीवा, सीधी, सागर, दमोह ऐसे डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। तो 47 का यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 48 लिखा है कि मध्य प्रदेश में लाख उत्पादक ऐसे ज़िले कौन से हैं। लाख का उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलता है। तो दोस्तों ये जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे लाख देखने को मिलता है। मंडला, जबलपुर, शहडोल ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट में आपको लाख का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। तो 48 का यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन 49 में एक मैचिंग करना है हमको। तेंदुपत्ता, देखिए तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाई जाती है। जो बांस है इससे आपका बांस से कागज़ बनता है। थर्ड लिखा है खैर, खैर से चूड़ी बनती है। हर एक खाद्य सामग्री होती है, सॉरी खैर से एक कत्था होता है। थर्ड का बी होगा। ठीक है, और हर खाद्य सामग्री होती है, लाख की चूड़ी बनती है। तो इस तरह से जब आप मैचिंग करोगे तेंदुपत्ता से बीड़ी बन रही है। ठीक है, तो जब ये आप सारी की सारी मैचिंग करोगे तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर से एक बार मैचिंग करा देता हूँ। तेंदुपत्ता से आपकी बीड़ी बनती है, बांस से कागज़ बनता है, खैर से कत्ता बनता है, हर्रे से खाद्य सामग्री बनती है और लाख से चूड़ी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 50 देख लेते हैं। लिखा है मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत होता है। देखिए 25.21% जो परसेंटेज है। ठीक है, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 25.21% है ये। क्वेश्चन 51 देख लेते हैं। लिखा है मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब लागू किया गया था। तो दोस्तों 1974 में एक एक्ट लाया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि 1974 में पारित किया गया था। तो 51 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 52 लिखा है मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं आपके होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल ऐसे डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी मिलते हैं मध्य प्रदेश में, और उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पूछा गया है तो ए ऑप्शन करेक्ट है। होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल में आपको ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे।
क्वेश्चन 53 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत जो भूमि है वो बंजर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 21.75% मध्य प्रदेश की इस तरह सा लैंड है जो कि बंजर भूमि है, वहाँ पे 21.75%, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 54 लिखा हुआ है निम्न में से किस जिला या जिलों में बंजर भूमि का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट के सेट दिए गए हैं जैसे कि टीकमगढ़, शाजापुर, रतलाम, ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट में आपको बंजर भूमि अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, तो ये सारी ही बातें आपको सही दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 55 मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि चरगाहों के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 8.2% जो भूमि है वो चरगाहों के लिए यूज़ करी जाती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 56 लिखा है मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है। देखिए 58.7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आरक्षित वनों के तहत आता है। इसके बाद 35.6 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो संरक्षित वनों के तहत आता है, और जो अनडिवाइडेड है तो 0.9 स्क्वायर किलोमीटर 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है जो कि अवर्गीकृत हैं। तो इधर पे जो फ़िलहाल में पूछा गया है कि आरक्षित वनों का एरिया कितना है, तो वो आप ध्यान रखिएगा 58.7 आता है। ठीक है, और जो संरक्षित होते हैं वो 35.6, लेकिन फ़िलहाल में ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 57 देश के लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है। तो लगभग 20% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का लकड़ी, देश में जो लकड़ी का उत्पादन होता है उसमें मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो 20% एरिया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 58 देख लेते हैं मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र वन विहीन है, मतलब ऐसा कितना एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर नहीं है आपका, तो 40% एरिया ऐसा है जहाँ पे आपको भू क्षेत्र देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन 59 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं। देखिए जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे कटीले वन देखने को मिलते हैं, और आपके ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे बारिश कम देखने को मिलती है, तो ये 59 का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन और देख रहे हैं हम। ये जो चैप्टर है इसमें ऑलमोस्ट 120 के तकरीबन क्वेश्चन दिए हैं। इसको मैं 2 पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। आज पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लगभग 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी जो 60 क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 60 देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न में से किन जिलों में 100% केंद्रीय सहायता लघु वनोपज रोपण योजना कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की एक ऐसी चल रही है कि केंद्रीय सहायता से लघु वनोपज रोपण योजना किन किन डिस्ट्रिक्ट में करी जा रही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे कि आपका सिवनी है, सागर है, जबलपुर, बैतूल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा सागर ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये स्कीम नहीं चल रही है। बाकी सिवनी, जबलपुर और जो बैतूल है वहाँ पे ये स्कीम लागू की जा रही है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसका क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर के हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी जो 60 क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। और फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।